जैसे वो वैभवी के नीचे उतरने का ही इंतजार कर रही थी। वैभवी जैसे ही उसके सामने आई तो शर्मिला ने कहा, मैंने सुना है कि देवेन देश छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद उसकी कंपनी के काफी एम्प्लॉइज के पास नौकरी नहीं है, जिनमें से तुम भी एक हो, है ना? ये सवाल सुनते ही वैभवी शर्मिला की आंखों में देखने लगी। वैसे तो शर्मिला वैभवी को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैभवी उसकी बातों का बुरा मानना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे में उसने गिड़गिड़ाते हुए शर्मिला से कहा, मैडम सॉरी, मैं सनी और आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत है। मैं सनी से भी इसी बारे में बात करने आई थी, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल कंपनी में कोई पोजीशन खाली नहीं है। हाँ, तो उसने गलत क्या कहा? यहाँ सच में कोई जॉब नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती तो शायद मुझे भी यहाँ जॉब नहीं मिलती। शर्मिला ने वैभवी को देखते हुए कहा। वैभवी का दिल छोटा सा हो गया। उसने वहां से जाने का मन बना लिया, लेकिन इससे पहले कि वो निकलती, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया नौकरी है। ये बात सुनते ही वैभवी के दिल में उम्मीद जाग गई। उसने कहा, प्लीज बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शर्मिला ने वैभवी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम अभिनव की एक्स हो ना? ये बात सुनते ही वैभवी झिझक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जॉब और अभिनव की एक्स होने में क्या डायरेक्ट कनेक्शन था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, एक डील करते हैं। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगी, ढेर सारा पैसा। मैडम, लेकिन मुझे... इससे पहले कि वैभवी अपनी बात पूरी कर पाती, शर्मिला ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, 1 करोड़ रुपए। ये रकम सुनते ही वैभवी की आंखें फटी की फटी रह गई। 1 करोड़ में तो वो इस जन्म का तो क्या, अगले जन्म का खर्च भी मजे से चला सकती थी। लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि उसे काम क्या करना होगा। उधर जब वैभवी शर्मिला के सामने खड़ी थी, तब इधर अभिनव भी अपने ऑफिस में बैठा कई सारे ख्यालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी वक्त कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, यस कम इन। दरवाजा खुला और मायरा अंदर चली आई। बॉस, आपने मुझे बुलाया? मायरा ने पूछा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने अभी एक कंपनी खरीदी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका करूं क्या। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जब तक हमें कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया नहीं मिल जाता, तब तक हम उसे बंद कर देते हैं और उसके क्लोजर और उसके नए बिजनेस आइडिया की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही मायरा खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और उसने कहा, मैं इस काम के लिए तैयार हूं सर। ठीक है, तो इसे जल्दी शुरू करते हैं। जी सर। जब भी तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो जाए तो तुम बाहर चली जाना। मैं इस काम के लिए तुम्हें टिप भी दूंगा। थैंक यू सो मच बॉस, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी, मायरा ने कहा और अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर शर्मिला ने वैभवी को अपने कैबिन में बुलाया, एक ऐसा प्रस्ताव लेकर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक खतरनाक खेल और दांव पर था अभिनव। काम छोटा था, लेकिन कीमत पूरे 2 करोड़। इतनी बड़ी रकम सुनकर वैभवी ने भी हामी भर दी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।